नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव भी खत्म हो गया, परिणाम भी आ चुका है। अब इसे लेकर पूरे देश भर के साथ साथ बिहार में भी एक अलग सी सियासत चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता जो अपने ही क्षेत्र से हार गए, लगातार वो 2 बार वहां से सांसद भी रहे और फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आखिर वजह क्या थी? देखिए, बात कर रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में। अब वहां से उपेंद्र कुशवाहा 2 बार लगातार जीतते आ रहे थे। 14 में भी वो बने और उसके बाद 19 में भी वो वहां से सांसद बने, लेकिन इस बार 24 में ऐसा क्या हुआ कि वो हार गए। अब देखिए, उनका दर्द भी छलका है काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर। कहीं ना कहीं वो अपने पार्टी से भी एक सवाल पूछते नजर आ रहे हैं और अपनी पार्टी को भी एक शक की घेरा में घेर दिए हैं। जब वो आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव हारने के बाद कई बड़े सवाल किए। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सबको मालूम है, कहने की जरूरत कहाँ। गुरुवार को जब पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, उच्च तकनीक है, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सबको सब कुछ मालूम है, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ भी किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, जनता को भी मालूम है और साथ में जो राजनीतिज्ञ है उनको भी मालूम है। बता दें कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के फैक्टर बनने के विषय में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सारी चीजें जो थी सभी को मालूम है, ये कहते नजर आए उपेंद्र कुशवाहा। और आगे उन्होंने कहा कि इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में काराकाट से एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा है। यहां से वामपंथी दल के प्रत्याशी राजाराम सिंह को 1,05,858 मतों से विजयी हुए। तो दूसरे नंबर पर भोजपुरी अभिनेता और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह रहे। माना जाता है कि पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के कारण कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। पवन सिंह को भाजपा ने पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया था। इसके बाद वे बतौर निर्दलीय काराकाट से चुनावी मैदान में उतर आए। भाजपा ने बाद में उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। अब वही उपेंद्र कुशवाहा आज कार्यवाहक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली एनडीए की बैठक में भी शामिल होंगे। बता दें कि बैठक में काराकाट में एक निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में आने संबंधी मामले पर चर्चा होगी या नहीं, इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की बैठक का यह एजेंडा नहीं है। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या पवन सिंह की शिकायत वह एनडीए के भीतर करेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसमें बताने की क्या बात है, सब लोगों को सब कुछ मालूम है। देखिए, जब से उपेंद्र कुशवाहा हारे हैं तब से वो पहली बार उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है पवन सिंह को लेकर कि पवन सिंह पहले आसनसोल से चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद वो अचानक से काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे, जहां पर बता दें कि वहां पे राजाराम सिंह वहां से सांसद बने हैं इस बार। और उपेंद्र कुशवाहा के मन में कहीं ना कहीं ये है कि मैं 2 बार से जो लगातार सांसद बन रहा था, इस बार मैं चूक गया। वजह भी वो बता रहे हैं कि जो पवन सिंह को लेकर कि क्या पवन सिंह को वहां पे बीजेपी नहीं खड़ा कराया। कहीं ना कहीं जो उपेंद्र कुशवाहा का मन में जो सवाल है वो लोगों के सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पवन सिंह फैक्टर है या नहीं, ये सब कुछ सबको पता है, जनता को भी मालूम है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से वो अपनी ही पार्टी को एक शक के घेरे में, एक शक के दायरे में ला दिए हैं और जिस तरीके से वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक बयानबाजी भी कर रहे हैं, तो देखिए क्या कुछ होता है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।